जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहे। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रवण परंपरा संप्रवाहक पुस्तक का क्रमांक 3 से लिया है और आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि एक बार यानी सन 1976 में ऐसा क्या हुआ था कि आचार्य भगवंत समाधि लेने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, यह जानने के लिए इस प्रसंग को हमारे साथ अंत तक जरूर सुने। तो बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत का 1976 में कटनी मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन प्रवास चल रहा था। तो प्रवास के दौरान ही आचार्य भगवंत को मलेरिया के तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गए और दोस्तों वह ज्वर ऐसा आया कि उसकी विकरालता देखकर सभी लोग भयभीत हो गए थे। तो उस समय पंडित श्री जगन मोहन लाल जी शास्त्री प्रतिदिन प्रशिक्षण सेवा में उपस्थित रहते थे और आचार्य भगवंत स्वयं उपचार कराने की बात ना तो स्वयं बोलते हैं और यदि कोई कर भी देता है तो उसे बहुत ही मुश्किल से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। बहुत निवेदन करने पर आचार्य भगवंत छुल्लक महाराज जी को पानी की पट्टी रखने की अनुमति दे पाए और दिनों दिन वह जो ज्वर था वह जकड़ता ही जा रहा था। तो पंडित जी के निवेदन पर उपचार की स्वीकृति तो मिल गई, किंतु उपचारों के बाद भी बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दोस्तों, बुखार जो था वो 105, 106, 107 डिग्री तक पहुंच जाता था और हालत बहुत गंभीर होती जा रही थी। तो एक दिन की बात है, शाम के समय करीब 5:30 बज रहे थे। तो पंडित जी घर ही पहुंचे होंगे कि एक बालक दौड़ा दौड़ा उनके घर पहुंचा और बोला, पंडित जी जल्दी चलिए, गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही पंडित जी वहां पर पहुंचे तो पंडित जी ने जाकर देखा कि बुखार तो 107 डिग्री पर पहुंच चुका है और आचार्य भगवंत जोर जोर से बोलकर कहने लगे, मैंने आचार्य पद छोड़ दिया है और मैं समाधि ले रहा हूँ। यह सुनने पर पंडित जी कुछ घबरा गए और वे बोले, पद छोड़ने व समाधि लेने का अभी समय नहीं आया है। तब आचार्य भगवंत बोले, मुझे अब आचार्य ना कहना और ना ही लिखना। और दोस्तों, आचार्य भगवंत को इस हालत में देखकर और ऐसे बहुत जोर जोर से आदेश देते देख पंडित जी समझ गए कि महाराज जी ज्वर के प्रकोप में होने की वजह से प्रकृतिस्थ नहीं है और पंडित जी ने धैर्य पूर्वक कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पर आप समाधि नहीं ले सकते। और यह सुनकर आचार्य भगवंत बोले, पंडित जी हम समाधि क्यों नहीं ले सकते? इस पर पंडित जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि अभी कोई समय नहीं आया, जब समय आएगा तब मैं विचार करूंगा और मैं हर पल सावधान हूँ। आप विकल्प ना करें, आप अभी सभी उपचार शेष हैं। जब कोई उपचार शेष ना रहे तब संलेखना स्वीकार करना। पर आचार्य भगवंत अपनी बात पर अटल थे। जोर देकर बोले, समाधि का समय आ गया है और मुझे समाधि स्वीकार करना है। सो पंडित जी भी उतनी ही जोर से कड़क आवाज में बोले, कल के लड़के हो, कल ही दीक्षा और आज समाधि। बच्चों का खेल है क्या? अभी मौका नहीं है, जब मौका होगा तब हम स्वयं आपकी समाधि कराएंगे। आप पद के बड़े हैं और अनुभवी उम्र का कोई साधु आपके साथ नहीं है, अतः आपको इस विषय में मेरी सम्मति मानकर ही चलना होगा। और दोस्तों, ऐसा सुनकर आचार्य भगवंत ने अपने माथे पर हाथ रखा और स्वयं के व्रतों के प्रति चिंतित मुद्रा में मौन हो गए और धीरे धीरे उपचार का प्रभाव दिखाई देने लगा। फिर भी ज्वर को ठीक होने में लगभग 1 माह लग गया था। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी आचार्य भगवंत ने अपनी दिनचर्या और आवश्यकों में कहीं भी कोई भी न्यूनता नहीं होने दी। तो दोस्तों, जब आचार्य भगवंत ठीक हो गए तो उसके बाद पंडित जी ने आचार्य भगवंत से जब आचार्य पद छोड़ने व समाधि ग्रहण करने वाली बात कही तो गुरुदेव बड़े सहज ही बोले, मुझे कुछ स्मरण में नहीं है पंडित जी। और दोस्तों, आचार्य भगवंत की इस वाक्य को सुनकर पंडित जी को बहुत विस्मय हुआ कि इतनी छोटी उम्र में कितनी खरी साधना है।
कि जो 106-107 डिग्री बुखार की स्थिति में गाफिल अवस्था बनने पर जोर जोर से तो बोले, परंतु वह बात बोले जो मुनि पद की सार्थकता पूर्णता को देने वाली होती है, जो आत्म जागृति की सूचक होती है। दोस्तों, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज ने बुंदेलखंड में होने वाली इस परीक्षा में 100% अंक हासिल किए थे। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे आचार्य भगवंत के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहे हमारे YouTube, Facebook और WhatsApp ग्रुप से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।